सोचिए एक ऐसी परम शक्ति जिसके आगे दुनिया की हर ताकत नतमस्तक हो जाती है। देहों के देव महादेव। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? उनका जन्म कैसे हुआ? आज की इस खास चर्चा में हम हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे और भगवान शिव के जन्म और उनकी उत्पत्ति के इस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्वयंभू शिव के रहस्य को समझेंगे, फिर पुराणों के दिलचस्प विरोधाभास पर बात करेंगे, भगवान शिव के बाल रूप को जानेंगे, त्रिदेवों के असली माता पिता की खोज करेंगे और आखिर में संसार के प्रथम गुरु के बारे में जानेंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, स्वयंभू शिव का रहस्य। तो शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव असल में स्वयंभू हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि उनका जन्म स्वयं हुआ है, उनकी कोई माता या पिता नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि शिव उन पंच तत्वों यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से पूरी तरह परे हैं। और देखिए, जो इन पंच तत्वों से ही परे है, उसे भला मृत्यु का क्या भय? वो तो अमर है। इस अनंत स्वरूप को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि भाई, इस पूरे संसार में सबसे महान आखिर है कौन? अब जब ये विवाद चल ही रहा था, तभी अचानक ब्रह्मांड के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही रहस्यमयी आग की तरह जलता हुआ प्रकाश का खंभा प्रकट हो गया। और तभी उस जलते हुए खंभे से एक आकाशवाणी होती है कि जो भी इस खंभे का छोर या इसका अंत खोज लेगा, वही सबसे महान माना जाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने निकल पड़े। दूसरी तरफ विष्णु जी ने वरा यानी जंगली सुअर का रूप लिया और नीचे की तरफ गहराई में चले गए। लेकिन पता है क्या हुआ? बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी दोनों में से किसी को कोई छोर नहीं मिला। दोनों को हार मानकर लौटना पड़ा। और तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। इस घटना ने साबित कर दिया कि शिव का सच में कोई आदि या अंत है ही नहीं। भाग 2, पुराणों में विरोधाभास। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। हमारे अलग अलग पुराणों में एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखा गया है। इन्हें गलतियां मत समझिए, बल्कि ये ब्रह्मांड को देखने के अलग अलग झरोखे हैं। जैसे एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज से हुई थी, लेकिन ठीक इसके उलट शिव पुराण बताता है कि एक बार शिव जी अपने घुटने मल रहे थे और उस मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। ये विरोधाभास सच में हमें इन ग्रंथों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 3, भगवान शिव का बाल रूप। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि जो शिव इतने अनंत हैं, स्वयंभू हैं, वो आखिर एक बालक के रूप में कैसे आ गए? विष्णु पुराण की एक कथा बताती है कि जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा था, तब विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। दोनों ब्रह्मांड की बातें कर ही रहे थे कि शिवजी वहां आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। शिवजी रूठ गए। बाद में जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्षमा मांगी और वरदान मांगा कि शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, और शिवजी ने ये बात मान ली। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें वो वरदान याद आया। उनकी कठोर तपस्या के बाद अचानक उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। इसे भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, वो बच्चा रो क्यों रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय तक उसका कोई नाम ही नहीं रखा गया था। उस रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कई भारी भरकम नाम दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा रुद्र, जिसका मतलब ही होता है रोने वाला। लेकिन वो बालक फिर भी चुप नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे शक्तिशाली नाम दिए। शिव पुराण कहता है कि ये सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए और तब जाकर कहीं भगवान शिव शांत हुए। भाग 4, त्रिदेवों के असली माता पिता। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो खुद देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि आखिर इस सृष्टि के निर्माण का रहस्य क्या है और त्रिदेवों के असली माता पिता कौन है। श्रीमद् देवी महापुराण में ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया वो सचमुच चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा
और स्वयं काल यानी समय के रूप में सदाशिव, यही दोनों इस पूरे ब्रह्मांड के और खुद त्रिदेवों के असली माता पिता हैं। इसी पुराण में एक और जिक्र मिलता है, जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच प्रजापिता होने को लेकर फिर से एक विवाद हो गया। इसे शांत करने के लिए स्वयं सदाशिव वहां पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि ब्रह्मा और विष्णु को तो केवल सृष्टि बनाने और संभालने का काम मिला है। इसके साथ ही सदाशिव ने बताया कि उनके 5 मुख हैं और उनसे 5 विशेष ध्वनियां निकली हैं: अकार, पुकार, मुकर, बिंदु और नाद। और ये चीज ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। जब आप इन 5 ध्वनियों को एक साथ मिलाते हैं तो परम अक्षर ओम बनता है। बिल्कुल सही, यही भगवान शिव का मूल मंत्र है। ये सब देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी अच्छी तरह समझ गए कि भगवान शिव की शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। भाग 5 संसार के प्रथम गुरु। तो भाई, इस परम शक्ति को, इस स्वयंभू को आखिर ज्ञान किसने दिया? क्या इनका भी कोई गुरु था? जवाब है बिल्कुल नहीं। भगवान शिव किसी के शिष्य नहीं हैं, बल्कि सच तो ये है कि वो और ब्रह्मा जी ही इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा के असली जनक हैं। इस ब्रह्मांड में ज्ञान का सबसे पहला संचार शिव जी के द्वारा ही किया गया था। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान शिव ने सबसे पहले कितने शिष्यों को अपना ये सर्वोच्च ज्ञान दिया था? वो संख्या है ठीक 60। जी हाँ, केवल 60 शिष्यों को ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये शिष्य केवल किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। आज भी हम इन शिष्यों को बहुत ही आदर के साथ याद करते हैं। हम इन्हें सप्तर्षि के रूप में जानते हैं। ये वही कड़ी है जो उस विशाल ब्रह्मांडीय इतिहास को आज की हमारी दुनिया और परंपराओं से सीधा जोड़ देती है। तो इस पूरे अद्भुत चर्चा के बाद एक सवाल जो दिमाग में गूंजता रहता है, अगर भगवान शिव स्वयंभू हैं, उनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, तो क्या हमारे इस ब्रह्मांड का सच में कोई आरंभ या अंत है? या फिर हम सब भी समय के एक ऐसे विशाल चक्र का हिस्सा है जो बस अनंत रूप से चलता ही रहता है, एक लूप की तरह? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।